रेवाड़ी की पंजाबी धर्मशाला में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा श्रीमद् गीता भागवत ज्ञान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज दूसरे दिन कथावाचक ब्रह्मा कुमारी गीता ने बताया कि मनुष्य का ज्ञान जितना बढ़ता है उतनी ही शुद्धिकरण होती है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के दूसरे दिन नारियल कलश की जानकारी देते हुए बताया कि कलश के नीचे का हिस्सा धड़ और ऊपर का हिस्सा जहां नारियल रखते हैं वह सर के रूप में होता है, तो ये पूरा नारियल कलश मनुष्य रूपी है, लेकिन इसके केंद्र बिंदु पर प्रकाश डाला जाए तो चैतन्य ज्योत जलती दिखाई देगी जो मनुष्य को ज्ञान की ओर लेकर जाती है। कथावाचक ब्रह्मा कुमारी गीता ने बताया कि राष्ट्र का निर्माण कोरे भाषणों और जय जयकारों से नहीं बल्कि जनता के श्रेष्ठ और शुद्ध आचरण से बनता है। रेवाड़ी के पंजाबी धर्मशाला में 14 मार्च से शुरू हुआ श्रीमद् भागवत 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें हर रोज श्रद्धालुओं को मद् भागवत ज्ञान संबंधित जानकारी दी जाएगी। मद् भागवत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पहुंचकर इसमें दिए जा रहे ज्ञान लाभ उठा रही हैं। लगाव कम करिए, इससे लगाव बढ़ाइए परम पिता परमात्मा से। इस सत्य को जानिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। ये शरीर नश्वर है और ये जितनी चीजें दिखाई देने वाली है ये सब की सब नश्वर है। ये परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम एक काम करो अर्जुन, हमारे मारने के पहले ही तुम मार दो। क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ अपने आप नष्ट हो इसके पहले ही आप इनको अपने बुद्धि से भरा हुआ जानो, क्योंकि एक दिन इन सबके बिना आपको जीना पड़ेगा। जब की जाए तो आज से युद्ध शुरू हो गया, ब्रह्मास्त्र मिल गया आपको। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को क्या बोलते? रावण मरेगा, इसी से रावण मरेगा, बुराइयां इसी से मरेंगी। और धनुष बाण भी मिल गया। युद्ध किसके साथ? घर वालों को मत मारने लगता तो बीड़ी, शराब, नश, निंदा, चुगली, जिसके बिना रह नहीं पाते हम, है ना? तो उस बुरी चीज को, उस बुराई को मार दे अर्जुन, तो तैयार हो? तो आज सब मार के आना अपनी अपनी बुराई को, ठीक है? अब युद्ध के मैदान में जाओ। अभी तो यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है? अब जाओगे आप घर में, वहां पता चलेगा आपको कैसे गुस्सा नहीं आता है। वहां आपके पेपर होंगे, पेपर में पास होगे कि फेल होगे? तो मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, इसका हमें ध्यान रखना है। और मैं प्रेम बांटने जा रही, खुशी बांटने जा रही। कोई मुझसे प्रेम से बात नहीं करता, ये बोलोगे क्या? ओम शांति। यह गीता ज्ञान यज्ञ रामायण, महाभारत एवं श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता के साथ में हम रामायण और महाभारत के प्रसंग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने जब गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ा तो हमें इसमें अंतर समझ में नहीं आया। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है और रामायण, महाभारत उसका प्रयोग शास्त्र है। तो श्रीमद् भगवद गीता में सिद्धांत बताए गए हैं जीवन जीने के, लेकिन सहज रूप से समझाने के लिए साधारण जनता के मन मस्तिष्क में स्पष्ट बैठ जाए उसके लिए उसमें उदाहरण दिए गए हैं रामायण और महाभारत में। तो इसलिए हमने गीता के सिद्धांत और रामायण महाभारत के एग्जाम्पल लेकर के ये गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। और इसका मूल उद्देश्य है नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। कई लोग कहते हैं कि आज के समय में इतनी कथाएं भागवत हो रही है, लेकिन अब ये सब कुछ आप कर रहे हो तो इससे क्या होगा? लेकिन हमने गीता में ये देखा है, समझा है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। ज्ञान जितना बढ़ता है उतना हमारा शुद्धिकरण होता जाता है, लेकिन इतना ज्ञान बढ़ रहा है पर शुद्धिकरण फिर भी नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण ये है कि राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, न वादों से, न नारों से, न शक्ति प्रदर्शन से, न जय जयकारों से। राष्ट्र बनता है तो जनता के श्रेष्ठ आचार और विचारों से। तो इस गीता ज्ञान यज्ञ का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान सुनाना, कथा कहानी सुनाना नहीं, परंतु ज्ञान के साथ साथ हम अभ्यास भी कराते हैं। जैसे आत्मज्ञान दिया आज, तो उसका अभ्यास कराते हैं, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है उसका अभ्यास कर लेता है इंसान, तो वो ज्ञान जो है उसके आचरण में आने लगता है।
और फिर प्रतिदिन इसका अभ्यास सुबह शाम या जब भी वक्त मिलता है वो कब करना है, कैसे करना है, वो भी बताते हैं। इसको कहते हैं ध्यान साधना। योग ध्यान करते रहेंगे तो ये ज्ञान जो सुना है वो आचरण में आता रहेगा और हमारा चरित्र जो है उसमें निखार आएगा। जितना चरित्र में सुधार आएगा, हमारे आचार विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, तभी जाकर के हम एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के समय में हमारा मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान होना चाहिए। जब तक उसको खुद का ज्ञान नहीं है तो उसे सारी दुनिया का ज्ञान भी हो जाए तो उससे जो है उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता और मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसलिए स्वयं को पहचाना कैसे जाए वो आज हमने बताया कि जैसे हम कलश रखते हैं घरों में, तो कलश का एग्जाम्पल देके बताया कि कलश का नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमारे गर्दन से नीचे वाला हिस्सा कहलाता है और गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कलश के ऊपर नारियल रखते हैं तो ये हमारा सिर है, नारियल को खोपड़ा बोलते हैं। तो वो नारियल रख करके ये दर्शाया जाता है कि ये इंसान के ही अंधकारमय स्वरूप का दर्शन कराता है कलश वाला नारियल। और दूसरे साइड एक कलश रखते हैं जिसके ऊपर दीपक जलाते हैं। तो वो दीपक वाला जो कलश है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक मार्ग बताता है कि दोनों कलश साथ में इसलिए रखते हैं कि ये अंधकार का प्रतीक है, ये उजाला का प्रतीक है, प्रकाश का। तो हमको ये जो दिखाई दे रहा है हमारा खोपड़ा, ये नहीं समझना है, ये शरीर नहीं समझना है, ये मिट्टी की देह नहीं समझना है, लेकिन इसी शरीर के अंदर में यहाँ आत्मा ज्योति जल रही है। ये आत्म ज्योति मैं अपने आप को समझने लगूंगी तो ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे शरीरों के ऊपर जो ज्योति जल रही है वो ज्योति मुझे नजर आने लगेगी। दुनिया को देखने का दृष्टिकोण मेरा चेंज हो जाएगा और पूरी वसुधा ऐसे लगेगी जैसे एक पिता की संतानें हैं हम, आपस में ये भी आत्मा, हम आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है और ये वसुधा हमारा परिवार है। तो विश्व को परिवार बनाना, विश्व को परिवार समझना और समझाना इस कथा का मूल उद्देश्य है, ताकि हम एक दूसरे से बैर विरोध ना करें, आपस में मिलजुल करके रहें और इस संसार को स्वर्ग बनाएं। ओम शांति।